चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे तीसरे फ्रेंड की. I'll talk about the third friend, not about the second friend. Second friend हम बाद में डिस्कस करेंगे. थर्ड फ्रेंड जो है, अब देखो, फर्स्ट फ्रेंड जो आपका पहला फ्रेंड था, उसने हीट को फील किया ड्यू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सो वो ये बोलेगा, आई हैव फेल्ट दिस हीट एनर्जी, I felt the heat from this and it is actually due to the process of conduction. वो इसको समझाएगा भाई ये due to the conduction process, यहाँ पे conduction process हुई है and I have felt this heat from this end. Are you getting me? अब ये समझेगा यार ये तो अच्छी बात है, इसने बोला कि ये कंडक्शन, मैं भी इसको बोलूँगा कि मैं भी फील कर रहा हूँ हीट, ये भी बोलेगा इसको यार मैं भी हीट फील कर रहा हूँ ड्यू टू विच प्रोसेस. ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये वाला फ्रेंड जो सेकंड फ्रेंड ये इसको कैसे बताएगा कि मैंने भी हीट फील की है. ओके, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फ्रेंड. ओके, अब थर्ड फ्रेंड को क्या है, थर्ड फ्रेंड ने क्या किया, थर्ड फ्रेंड इज जस्ट वॉचिंग द वाटर, इट्स एनालाइजिंग द वाटर, कंडीशन ऑफ द वाटर कि इसने वार्म कैसे देखा कि ये. अब ये थर्ड फ्रेंड भी इसको बोल रहा है, इन दोनों फ्रेंड्स को बोल रहा है यार पानी गर्म हो रहा है, अब मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया. एक्चुअली व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड. अब ये इसको समझाएगा, ये जो फ्रेंड है, ये थर्ड फ्रेंड इसको भी समझाएगा, इसको भी, दोनों फ्रेंड्स को समझाएगा कि ये इसमें हीट ट्रांसफरेंस कैसे हुई. ओके, अब इसको ये क्या बोलेगा, दिस विल गिव यू द आंसर, दिस इज गोइंग टू दिस मेक देम अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स, जो मैं आपको समझाऊंगा. ओके, लाइए दिस कंटेनर को हम यहाँ रखते हैं. दिस इज ए कंटेनर. ओके, आई एम शोइंग दिस फिगर टू यू. ओके, सपोज दिस इज ए कंटेनर. रॉड की तो बात होगी, रॉड में कंडक्शन हुई जिसकी वजह से फ्रेंड फर्स्ट ने फील की हीट. इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करा है. ठीक है, अब देखो इसमें वाटर प्रेजेंट है एंड यू आर सप्लाइंग हीट एनर्जी टू दिस, कंटेनर. आर यू गेटिंग मी? वो कौन एनालाइज कर रहा है, फ्रेंड थर्ड एनालाइज कर रहा है इसकी कंडीशन, वाटर की कंडीशन को. ठीक है बेटा. ओके, अब ये फ्रेंड थर्ड जो है, थर्ड फ्रेंड नंबर 3, फ्रेंड नंबर थर्ड, ये इनको समझा रहा है कि यार इसमें कैसे हुई हीट ट्रांसफरेंस. कैसे समझा रहा है, देखो कैसे ये बोल रहा है कि इसमें जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, एक्चुअली यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स कहाँ पे थे, एट द बॉटम सरफेस. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एब्जॉर्ब करा है. Are you getting me? So that means जो particles at the bottom surface जो थे, they have absorbed this heat energy. जिसकी वजह से वाटर एक्सपैंड करा. दैट मीन्स वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ. Are you getting me? At the bottom end, I am talking about only the bottom end because only the particles at the bottom end have absorbed the heat energy, not at the top portion. Have you got this? So यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वाटर जो पार्टिकल्स थे कहाँ के, एट द बॉटम सरफेस के, उन्होंने एब्जॉर्ब करी ये हीट एनर्जी को. हीट को हम डेल्टा के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगुलर, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा. हीट की नोटेशन है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉटम सरफेस हैव एब्जॉर्ब दिस हीट एनर्जी ड्यू टू विच वाटर टेंड्स टू एक्सपैंड. एज ए रिजल्ट ऑफ इट, व्हेन इसकी एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी. ओके, डेंसिटी डिक्रीज करती है बिकॉज डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, मास अपॉन वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड, दे आर इन इनवर्स रिलेशनशिप विच इज. मैं आपको आई विल रिपीट दिस. water particles at the beneath and at the lower and at the bottom end of a container have absorbed this heat energy due to which water has expanded. Water tends to expand. Water expands as a result of this expansion. आपको पता है expansion की वजह से volume increase कर जाता है, जिसकी वजह से जब volume increase करेगा तो density. सो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी एट द बॉटम जो है, डेंसिटी अब क्या होगा, डेंसिटी एट द बॉटम, डेंसिटी एट द बॉटम जो है दैट डिक्रीजेस.
अब ये डिक्रीज करेगी, ये एरो जो है इन द सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट शोज इट डिक्रीजेस। अब डेंसिटी जब डिक्रीज करेगी एट द बॉटम, लेकिन एट द अपर पोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स डेंसिटी इज मोर, इसमें अभी एक्सपेंशन नहीं हुई, डेंसिटी इज मोर, सो डेंसिटी इज मोर एट द टॉप, डेंसिटी इज मोर एट द टॉप ऑफ द कंटेनर, टॉप ऑफ द कंटेनर, है कि नहीं। अब डेंसिटी कैसे डिक्रीज हुई, अब डेंसिटी कैसे डिक्रीज हुई एट द बॉटम, at the bottom of the container, because the particles have absorbed this heat energy, due to which the water expands, as a result of it volume increases and density decreases। ठीक बेटा, यहाँ पे डेंसिटी जो है, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स टेक प्लेस, डेंसिटी एट द बॉटम इज लेस, डेंसिटी एट द डेंसिटी एट द टॉप इज मोर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे लेस, तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, these particles will tend to move in the upward direction, because यहाँ पे डेंसिटी कम है। अब ये डेंसिटी वाला जो है वहाँ पे ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो पार्टिकल्स है दे विल टेंड टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डेंसिटी ज़्यादा है, सो दे आर गोइंग टू सिंक टूवर्ड्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ पार्टिकल्स विल टेक प्लेस, है कि नहीं, इंटरचेंज ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स है ये जब ऊपर की ओर चले गए, तो यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या करेंगे, इस एंड को ये हॉट करेंगे, बिकॉज दे हैव एब्जॉर्ब दिस हीट एनर्जी, इनमें ज़्यादा एनर्जी आती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर राइज करते हैं। वहाँ पे जो डेंसिटी ज़्यादा है पार्टिकल्स की, वो क्या करेंगे, वो सिंक करेंगे इनटू द बॉटम, into the bottom। Are you getting me? So there is the movement of the party, there is a actual movement of the particles, there is actually the movement of particles, कैसे, because due to the difference in densities, the heat is getting transferred, from a region of higher टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स, द हीट पार्टिकल्स, द वाटर पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स इन द वाटर, द पार्टिकल्स इन द वाटर of the water have absorbed the heat energy, due to which they expand, due to the expansion their volume is increased, as a result of the density of the water particles, water molecules have decreased at the bottom। जब इनकी डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वाटर पार्टिकल will tend to rise from the bottom to the top of the container, as a result of it। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा करने की वजह से ये सिंक करेंगे, ये पार्टिकल सिंक करेंगे, और यहाँ पे अब फिर से क्या, वही पार्टिकल्स आएंगे, उनको फिर से वो एनर्जी मिलेगी, जब उनको फिर से एनर्जी मिल जाएगी, आर यू गेटिंग में, वो फिर से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज होगी, फिर से वही पार्टिकल्स ऊपर की ओर जाएंगे, वहाँ पे फिर से डेंसिटी वाले, जिनकी ज़्यादा डेंसिटी हो गई, वो दे विल कम बॉटम टू दिस सरफेस, जिसकी वजह से ये साइकिल जो है ये ऐसे ही चलेगा। अब ये साइकिल ऐसे ही चलेगा टिल जो पूरा बल्क जो है, वो पूरा जो बल्क है जिनकी डेंसिटी हो वो इक्वल रहेगी, एज ए रिजल्ट ऑफ इट। तब वो फ्रेंड बोलेगा इनको, यार ये जो वाटर है इट्स क्वाइट हॉट नाउ, आई कैन नॉट टच दिस वाटर नाउ। ओके, यहाँ पे यहाँ पे प्रोसेस क्या हुई, यहाँ पे प्रोसेस ये हुई कि ये जो हीट है, हीट वॉज ट्रांसफर्ड from the region of higher temperature, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, to the region of lower temperature, at the top of the surface it has lower temperature। Are you getting me? Heat gets transferred from a region of higher temperature to the region of lower temperature, but there is actual movement of particles from a region of higher, from one region to another region। कंडक्शन में मूवमेंट नहीं होती थी, कंडक्शन वॉज ओनली प्रेफरेबल फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ कंडक्शन। अब ये लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड्स में नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, यस बेटा, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफरेंस होती है in case of liquids, and this process wherein the actual movement of particles take place from one region to the other region, but due to the actual movement of particles, that heat transference is called as convection। Are you getting me? अब सेकेंड फ्रेंड इनको बोल रहा है, यार एक्चुअली यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हुई। फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कंडक्शन की वजह से आई हैव फेल्ट हीट from the other end of the metallic rod। अब second friend बोल रहा है it is actually the process of convection।
So what is the process of convection? There is actually the heat transference in case of liquids, in case of fluids, in case of gases में भी हो सकता है. So okay, fluids में it comprises of liquids or gases as well. So अब यहाँ पे liquid है. अगर मैं बात करूँगा liquids में, वहाँ पे जो heat transference होगा, it will be basically due to the actual movement of particles from one region to the other region. Are you getting me? From the higher region to the lower region, and there is the heat transference. That heat transference is called as convection. Second friend बोल रहा है इन friends को, by actually this यहाँ पे convection होगी. I have felt this heat. I cannot touch this water now. Okay, because it's quite hot now. There happens to be the process of convection. Okay, this is how convection takes place. So what is convection, beta? Convection is the process wherein the heat transference takes place in case of fluids or liquids from a region of higher temperature to a region of lower temperature, or from one region to the another region due to the actual movement of particles. There is the heat transference. The process of that heat transference is simply called as convection. Second mode of heat transference is the convection. Okay, it was all about the convection. Now talking about the second friend. I will show you the figure. Okay, ये figure थी. First friend को, he has felt the heat because of the process of conduction. Third friend has also experienced this heat energy in case of liquids, that is due to the process of convection. Now the second friend जो है, that is staying besides this friend one, and it has no contact with this scene, with this system. Are you getting me? अब सेकेंड फ्रेंड भी बोल रहा है आफ्टर 15 मिनट्स, यार भाई बहुत ज़्यादा हीट, वहाँ से गर्मी आ रही है, अब मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता हूँ. अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे कैसे हीट फील हो रही है. सेकेंड फ्रेंड जो है, ओके, सेकेंड फ्रेंड कैसे हीट फील. सेकेंड फ्रेंड का जो कॉन्टैक्ट है, इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो ही जस्ट सिटिंग अवे फ्रॉम दिस सिस्टम. Are you getting me? बीच में क्या है, बीच में इसका present, there is actually the presence of air. So there is heat transference. From the source to the object, to the body. Are you getting me? Due to this electromagnetic radiations, यहाँ पे radiations produce होती है. It's actually the presence of electromagnetic radiations. सपोज अगर आप मतलब अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वी आर फीलिंग द हीट. अगर हम बाहर बैठेंगे, वी आर फीलिंग द हीट फ्रॉम द सन प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उनमें जो एनर्जी होती है, दैट प्रोड्यूसेस द हीट एनर्जी, वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इट्स एक्चुअली ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट वी आर फीलिंग द हीट. अब उस प्रोसेस को, ये फ्रेंड सेकंड बोल रहा है, यार आई एम ऑल्सो फीलिंग द हीट, बट आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट. यू आर डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम. यहाँ पे मीडियम की जरूरत है, यहाँ पे भी मीडियम की जरूरत है. मतलब कन्वेक्शन कंडक्शन बोथ रिक्वायर मीडियम. मुझे मीडियम की जरूरत नहीं है. आई एम स्टिल फीलिंग द हीट, एंड दैट प्रोसेस वेर इन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर हीट ट्रांसफरेंस, that process is called as radiation. So what is radiation? Radiation is actually the process of heat transference with the help of electromagnetic radiations, and moreover there is no requirement of medium for the heat transference. The process is called as radiation. So radiation क्या है? Radiation is the movement of heat energy through the air in the form of invisible rays. वो invisible rays क्या है? Electromagnetic radiations. अगर हम heat energy from the sun की बात करने हैं, they are reaching to us in the form of electromagnetic waves. Okay, and this is all about the radiation concept.